शुरू करेंगे हम थोड़ा सा रोटेशनल मैकेनिक्स करते हैं, फिर लॉज ऑफ मोशन को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। रोटेशनल मैकेनिक्स जो प्रेजेंट चल रहा है, रोटेशनल मैकेनिक्स, पिछली बारी हमने क्या पढ़ा था रोटेशनल मैकेनिक्स में? हाँ बताओ, रोलिंग मोशन पढ़ा था। तो रोलिंग मोशन में मुझे ये बताओ, अनिकेत अनिकेत खड़े हो जाओ। रोलिंग मोशन में एक टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, एक बीच वाला पॉइंट होता है और एक बॉटम। मेरे पास इतना टाइम नहीं है बार बार बोलने का, एक ही बारी में सुनना है। तो सुनो ध्यान से ना, आगे बैठ जाओ अगर कान में प्रॉब्लम है तो। टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितनी होती है? आप खड़े हो, आप खड़े हो, वाइड आप खड़े हो जी। टॉप मोस्ट पॉइंट की रोलिंग रोलिंग मोशन में वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। आप बताओ मेगा। हाँ 2 VCM होती है टॉप मोस्ट पॉइंट की। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है? और बीच वाले पॉइंट की कितनी होती है? और नीचे वाले पॉइंट की क्या होती है? तो फिर ये तुम 0 0 क्यों बोली जा रहे हो? नीचे वाले पॉइंट की तो 0 होती है ना, ये देखो ना। ऐसे नहीं बताया था तुमको कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल चुप रहना। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो 2 VCM होती है, और जो सेंटर की वेलोसिटी होती है वो VCM होती है, और यहाँ पे जो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? 0। अगर हम प्योर रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तान्या, प्योर रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? खड़े हो जाओ जल्दी, फटाफट से, जल्दी से खड़े होना है जब मैं आंसर पूछूं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशनल मोशन की कितनी होती है? आप खड़े हो शशांक, शिवांश आप खड़े हो। प्योर रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी, गलत बात नहीं है ये। प्योर रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या होता है? बी क्या होता है? बी लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है? बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब अगली बारी अगर तुम आंसर्स नहीं ना दोगे, आज मैं बिठा रहा हूँ, अगली बारी से खड़े रहोगे क्लास में, तो प्रिपेयर होके आना, ठीक है? बैठ जाओ। देखो, हमने लास्ट क्लास में ये कवर किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्योर रोटेशनल मोशन की, उसकी वैल्यू होती है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूँ रोलिंग मोशन की, रोलिंग मोशन ये कितनी होती है? इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, थोड़ा थोड़ा पता लगेगा आपको। और आर क्या होता है? जो भी तुम्हारे पास बॉडी होती है उसका रेडियस वो आर होता है। के हमारे पास क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, सभी को रोलिंग मोशन पता है, सभी को प्योर रोटेटरी मोशन पता है, ये सब कुछ। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क का कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाय टू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? रिंग का होता है एम आर स्क्वायर। डिस्क का हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 और रिंग का हो गया एम आर स्क्वायर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है? सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है? एम आर स्क्वायर अपॉन 2। एम आर स्क्वायर अपॉन 2। टॉर्क का फॉर्मूला एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है। आज हमने एक थ्योरम पढ़ेंगे
जो कि जेई के सिलेबस में है लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। वो थ्योरम होती है, लिखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। ये थ्योरम पता है क्या कहती है? कहते हैं कि अगर तुम्हें, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक्सिस है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक्सिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पता है ना हम सबको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक्सिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू आर स्क्वायर। एम क्या होता है? मास। मास के यूनिट्स क्या होते हैं? केजी। आर के यूनिट्स क्या होते हैं बेटे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट्स क्या होगी? केजी इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि मान लो मेरे पास ना ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है मान लो वो d है। कितना है? d। लेट अस सपोज इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे कोई मास पड़ा हुआ है, स्मॉल m, ये मास पड़ा हुआ है यहाँ। तो I2 के क्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वो क्या होगा? I2 इज इक्वल टू I1 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ये लिख लो, अभी मैं इम्प्लीमेंट करके एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ, समझ आ जाएगा। I2 इज इक्वल टू I1 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। where d is the distance between the two axes, जिसके क्रॉस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये पहली एक्सिस है और ये क्या बेटे? ये दूसरी एक्सिस है। एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको, देखो। मान लो हमारे पास ना यहाँ पे रिंग है। क्या है? रिंग। ये रिंग होगी। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के क्रॉस कितना होगा बताओ? ये कौन सी एक्सिस है? विच इज़ पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम द रिंग। अगर ये रिंग है तो ये इस तरीके से, विच इज़ पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम द रिंग। तो इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ? अगर इसका रेडियस r है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, सिंपल बताओ मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। एम आर स्क्वायर। क्या होगा? मैं तुम्हें कहता हूँ कि एक एक्सिस है जो कि पैरेलल है ये ऐसे, इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये वाली एक्सिस के क्रॉस तो तुमने मुझे बता दिया, एम आर स्क्वायर। क्या होगा? एम आर स्क्वायर, है ना। तुमने इस एक्सिस के क्रॉस निकालना है। बात समझ में आ रही है? हम क्या कर रहे हैं? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कैसे लगानी है वो सीख रहे हैं। अच्छा, ये मेरे पास क्या है? I2 है। क्या ये? I2। यहाँ पे क्या है? I1 है। मेरे को I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? I2 इज इक्वल टू I1 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? तो m इंटू क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो I2 इक्वल्स टू क्या हो गया? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया? 2m स्क्वायर। मतलब बेटे किस एक्सिस के क्रॉस निकालना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? इस एक्सिस के क्रॉस 2m स्क्वायर है और ये वाली एक्सिस के क्रॉस जो है वो m स्क्वायर है। रिंग का ये देखो, मैंने तुम्हें बताया था क्लियरली। अगर सपोज इस तरीके से मैंने पूरी रिंग बना दी अगर ऐसे, तो ये वाली एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बात समझ में आ रही है? क्या होता है? वो m स्क्वायर होता है। क्या होता है? m स्क्वायर। और अगर अगर तुमने कॉर्नर से निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब तुम सबसे पहले इनर्शिया निकालने से पहले ये देखोगे कि किस एक्सिस के क्रॉस निकालना है, ठीक है। ये कौन सी थ्योरम है? थ्योरम ऑफ पैरेलल। अच्छा, अब देखो, अब एक तुम इम्प्लीमेंट करो। मान लो मेरे पास ना डिस्क है, ये मैं जिससे पूछूंगा सॉल्व सारे अपने मन में कर लेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो हेल्प करेगा। तो प्रेरणा, प्रेरणा आप खड़े हो जाओ। मुझे डिस्क की एज से निकालना है और ये डॉटेड लाइंस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि डॉटेड लाइंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द डिस्क, प्लेन ना।
अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस आ रही है, इसका रेडियस आ रहा है। मुझे बताओ इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। पहले आप सोच के ये बताओ कि जब इसके सेंटर में से पास होती है लाइन, क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये अगर आपने एम आर स्क्वायर बाई टू हो गया, तो बेटे ये क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस प्लस एम आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। बन गया सिंपल, आ गया सिंपल, है ना, 3/2 एम आर स्क्वायर। बैठो, अब इसको नोट कर लो। अब जसकिरत ट्राई करेगी नेक्स्ट वाला। जसकिरत, ये हमारे पास ना रॉड है, याद है रॉड का भी निकाला था हमने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बता दो, मैं मान जाऊंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Moment of inertia is the inability of the body to rotate, to change its rotational configuration. Inertia क्या होता है? Inertia क्या होता है? Inability to change its configuration. तो rotational moment of inertia क्या होगा? Inability to change its rotational configuration. किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए दम लगेगा, तो वही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। अच्छा, तो अब किसकी बारी बोली थी मैंने? जसकिरत की। जसकिरत, पहले तो ये मुझे बताओ कि रॉड का इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। अब अपनी कॉपीज यूज कर सकते हो, बताओ। बोलो कितना होता है, अगर आपको आता है तो सीधा बता दो, नहीं तो आप देख के बताओ। रॉड की जो लेंथ है वो एल है, कॉपी यूज करो, फटाफट से बता दो क्या होता है नाया। एम एल स्क्वायर बाई 12, पैर जो दोनों, ये हो गया, इसके अक्रॉस हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12। अब मुझे ये बताओ इस एक्सिस के अक्रॉस कैसे निकलेगा। क्या करूँ, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस प्लस ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है भाई। अगर टोटल डिस्टेंस एल है तो ये आधा डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 4। कितना आएगा ये, एलसीएम लो बेटे, सॉल्व करो। एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, एम एल स्क्वायर बाई 3। बेटे प्रॉब्लम तो नहीं है एलसीएम में बेटे, एम एल स्क्वायर बाई 3। रॉड का सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। इजी, ठीक है। ये सारी थ्योरम ऑफ क्या है, ये पैरेलल एक्सिस, मतलब तुम्हें एक एक्सिस का पता है, तुम पैरेलल वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे। अब देखो एक और का निकालते हैं, और इसका निकालने में हमारी हेल्प करेगी चेक, ठीक है चेक। तो हमारे पास ना चेक ये हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर। आपने इस एक्सिस के क्रॉस निकालना है, बताओ कैसे करें। रेडियस आ रहा है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस हॉलो स्फेयर का। हाँ, हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो 2/3 एम आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 5/3। बोलो निकालना है सभी को। थ्योरम ऑफ कौन सी एक्सिस है ये, पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पता लग गया। I2 इज इक्वल टू I1 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। सिंपल है ना। कर लिए एग्जाम्पल सारी नोट कर लो, नोट कर लो, तो जिसने नहीं की तो नोट कर लो। स्टेटमेंट लिखवा दो इसकी, स्टेटमेंट लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो। लिखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, कॉमा
the moment of inertia according to theorem of parallel axis, the moment of inertia of the second axis, the moment of inertia of the second axis, which is, समझ आ गया, the moment of inertia of the second axis which is parallel to the first axis, which is parallel to the first axis, is I2 is equal to I1 plus md square. I2 is equal to I1 plus md square. डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, एग्जाम्पल दीजिए. समझ आ गया गुरुदेव? नहीं नहीं है, सॉरी हार्दिक, पता लग गया. नेक्स्ट स्लाइड कर दूं. ये क्या है मेरे पास? रिंग है. क्या है? रिंग. कर दो नेक्स्ट स्लाइड. जब भी हम बेटे डॉटेड लाइंस बनाते हैं तो पैरेलल टू दी प्लेन होता है कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होता है? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन. जब भी मैंने डॉटेड लाइन बनाई तो वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, उसका मतलब. जब भी मैं सॉलिड लाइन बनाता हूँ वो तुम्हारे पास पैरेलल टू दी प्लेन है. लो यहाँ पे डिस्क है, डिस्क. आज मैं तुम्हें बताऊंगा लॉज ऑफ मोशन और रोटेशन मैकेनिक्स को मिक्स कैसे, क्वेश्चन कैसे मिक्स होता है, करेंगे क्वेश्चन. हाँ जी. रिंग का नहीं नहीं सेम, नहीं नहीं सेम होता है. किसमें दिखाओ, दिखाओ. कहाँ पे? कि बेटे अबाउट एनी डायमीटर है, वो अभी आएगा ना. ये अबाउट एनी डायमीटर है ना. चलो आएगा. ये रॉड है, रॉड. नेक्स्ट. चले आगे. नेक्स्ट है हॉलोस्फेयर. हॉलोस्फेयर. अब तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तुम उसका इवैल्यूएट कर लेते हो. हॉलोस्फेयर. हॉलोस्फेयर हो गया, रॉड हो गया. अच्छा देखो नेक्स्ट. अब हमने करना है
थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरी थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये भी आपको एप्लीकेशन से ही समझ में आएगी ज़्यादा। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पर वैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, और ये आपके पास दूसरी एक्सिस है, इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई वाई है, और ये जो है ये तीसरी एक्सिस है, इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ये जो तीनों एक्सिस है ना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब देखो इधर ऐसे, ये आई एक्स हो गई, ये आई वाई हो गई, और ये ये क्या हो गई, समझ आ रहा है। तो फिर बोलने में क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, आई वाई, ये क्या हो गई, आई वाई। ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई एक्स, आई वाई और आई जेड। अब सुनो क्या थ्योरम क्या है ये, हाँ जे के लिए देखो, ये क्या है इसमें कि अगर मान लो आई एक्स है और ये आई वाई है और ये आई जेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें एक्स एक्सिस में दिया हुआ आई एक्स, वाई एक्सिस का दिया हुआ है कितना, आई वाई। तो आई एक्स और आई वाई को अगर आप ऐड करोगे तो आई जेड की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। लिख लो, देखो आई जेड इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस वाई एक्सिस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब देखो इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मान लो मेरे पास ना ये रिंग फिर से मैंने बनाई, क्या बनाई, क्या ये रिंग, रिंग का रेडियस ले लिया हमने कितना, कितना ले लिया रेडियस, कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर। अब ध्यान से देखना, एक एक्सिस बनाई मैंने ये वाली, अगर मैंने ऐसे बनाई तो मुझे ये बताओ ये पैरेलल टू दी प्लेन है कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। जो बच्चे परपेंडिकुलर बोल रहे हैं बेटे, इसमें मैंने डॉटेड लाइन कहाँ बनाई है, मैंने क्या बोला, जब डॉटेड लाइन होती है तो परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आई। अच्छा फिर दूसरा, ये सेकंड लाइन बनाई मैंने, ये क्या पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ आई एक्स, क्या बोल देता हूँ, आई एक्स, इसको क्या बोल देता हूँ, आई वाई। ये आई एक्स और आई वाई किसके इक्वल होगा, आई जेड, और आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और मुझे बताओ आई जेड क्या तुमको पता है, अगर इसका रेडियस आ रहा है क्या तुम्हें आई जेड पता है, क्या तुम्हें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड ही है, इस एक्सिस के क्रॉस पता है कितना होता है, एम आर स्क्वायर, कितना होता है एम आर स्क्वायर। अच्छा अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आई एक्स का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आई वाई है ये बात सेम है, आई एक्स और आई वाई बात सेम है, कैसे, ये रिंग है, तुम आगे ऐसे कर दिए, बात तो सेम ही है। आई एक्स और आई वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर बताओ दोबारा, ये आई जेड, ये क्या आई जेड है, क्या ये आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। अब जो एक्स एक्सिस होगी बेटे रिंग में, तो तुम रोटेट करोगे एक्स क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। तो आई एक्स और आई वाई की वैल्यू क्या है, सेम। अगर आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम है तो मैं बोल सकता हूँ कि टू आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड की वैल्यू तुमने क्या बताई थी, एम आर स्क्वायर, क्या ये एम आर स्क्वायर। तो आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर अपॉन टू। तो ये पढ़ा था तुमने उसमें, समझ गए। फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये तो सबको पता लग गया, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, और यार रिंग में ऐसे कर दिया तो एक्स क्या बन जाएगी, कर सकते हैं ना, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। हाँ तो मैंने आई एक्स और आई वाई की वैल्यू को सेम लिख लिया, आई एक्स प्लस आई एक्स क्या बन गया बेटे, क्या बन गया, और मुझे पता है कि रिंग का ये वाली एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है,
एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर किया तो आई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर, ये डायमीटर है, अबाउट द डायमीटर इज व्हाट एम आर स्क्वायर अपॉन। तुम्हें क्वेश्चन आएगा कभी डायमीटर से पूछ लेगा वो जान के, कभी वो एच से पूछ लेगा, कभी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन से पूछेगा, तो तुमने सिर्फ एक ही नहीं याद रखना कि एम आर स्क्वायर, तुमने देखना है कि एक्सिस कौन सी है। समझ गई मेरी बात? तो ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अक्रॉस दी डायमीटर ऑफ द रिंग। मुझे बताओ ये क्या है, डायमीटर, ये क्या है, डायमीटर तो कोई भी हो सकता है। अच्छा ये क्या है, ये भी क्या है, लिखो, नोट करो इसको, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग across the diameter is ting 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 mr square by 2, mr square by 2। चलो अब डिस्क का निकालते हैं। डिस्क ये हमने बनाई ऐसे, क्या बनाई, सुंदर डिस्क। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका रेडियस क्या है, ये रेडियस। अच्छा तो अब आपने निकालना है क्रॉस द डायमीटर, आपने इसके क्रॉस निकालना है, निकालो, बताओ मेरे को क्या होगा। ओरल क्वेश्चन है ना, जिनका दिमाग चल रहा है वो सीधे ही बता देंगे मेरे को। पांडे एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4 कैसे, रिंग, ये डिस्क का क्या होता है, अगर मैं पहले लिखूंगा आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड की वैल्यू हो गई एम आर स्क्वायर बाई 2, आई एक्स प्लस आई वाई क्या हो गया 2 आई एक्स की वैल्यू क्या हो गई एम आर स्क्वायर अपॉन 4, एम आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, निकाल लोगे आप कोई भी। अच्छा एक बात बताओ, इसका निकाल के दिखाओ, ये वाली एक्सिस क्या, ये मैं ब्लू कलर से, ब्लू इज द वेरी सूदिंग कलर, ये रहा सूदिंग कलर। चलो इस एक्सिस के क्रॉस मोड में इनर्शिया निकालो, देखते हैं, लगाना पड़ेगा अब तुमको पैरेलल एक्सिस 3/2। मतलब मुझे एक बात बताओ, जब तुम गलत आंसर दिया करो तो मैं कैसे रिएक्ट किया करो, मैं यहाँ पे ये करके मारकर सीधा टक किया करूँ, फिर सोचो, चलो फिर सोचो, इसका मतलब आंसर गलत है ना, तो सोचो क्या हो गया, क्या गलती है। सेम होगा 3/2। यार एक भी बच्चा नहीं बताएगा, चाहे एक भी नहीं क्लास में। हाँ 5/4 एम आर स्क्वायर। अब सुनो, देखो 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 देखो, बस चुप चुप, देखो 1 मिनट, ये कितना था, ये कितना है, इसका कितना है एम आर स्क्वायर बाय 4, ये पैरेलल एक्सिस है, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर कितना होता है वो 5/4 एम आर स्क्वायर। बस चुप 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 रहना, बिल्कुल शांति से। एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, ये क्या हो गया 5/4 एम आर स्क्वायर। बेटे बहुत ध्यान से देखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस, पहली चीज़ ये देखनी है परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, पैरेलल एक्सिस कौन सी है, और किसके क्रॉस तुमने निकालना है, फिर तुमने डायग्राम बनाना है, और फिर उसके बाद तुमने आंसर देना है।
ये तो गलत हो जाएगा सारा, एम आर स्क्वायर बाई 2 या एम आर स्क्वायर जो भी है। अब एक और करते हैं, चलो जल्दी करेंगे लास्ट। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्नब समझ आ रहा है आपको? लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अच्छा, अगर हॉलो ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट सॉलिड है। मोमेंट ऑफ स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट एन एक्सिस। संडे को टेस्ट ले लें एक। About an axis passing from the edge of the sphere, passing from edge of the sphere। ऑब्जेक्टिव पेपर 1 घंटे का, तो पेपर की तैयारी हो जाएगी। लो ये देखो, चलो अपने यहाँ बनाओ डायग्राम, अपने यहाँ बनाओ डायग्राम और आंसर मेरे को सही बताओ, और मेरे को ये शिवांश बताएगा। शिवांश तोड़ दे सारे रिकॉर्ड। ये देखो क्वेश्चन है शिवांश का, तुम आंसर दो। कहते सर एच से परपेंडिकुलरली आपने पास करवाया है कि पैरेलल टू द प्लेन है? ये स्फीयर है, ये स्फीयर है ना। मान लो तुमने ये ऐसे एक्सिस, ये ऐसे एक्सिस है। अब ये एक्सिस तो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है स्फीयर के, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं स्फीयर के केस में। ये देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये हो गया स्फीयर, बिल्कुल चुप रहा करो तुम, सभी को कह रहा हूँ, तो भी कंसंट्रेशन बनती है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एज ऑफ, और स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है। करो, मैं सॉल्व की कर लिया तुमने कितना? पहले मुझे बताओ इस एक्सिस के क्रॉस कितना है? 2/5 एम आर स्क्वायर। तो पैरेलल तो ये हो जाएगा ना 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर, 7/5 एम आर स्क्वायर। 7/5 एम आर स्क्वायर। क्या हुआ? कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है बताओ? हाँ 2/5 एम आर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लो मैं एक एक्सिस पास करता हूँ उसके एज से, तो कितना होता है 7/5। निकाल लोगे अब? पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी आ गई? पक्का आ गया ना, पता लग गया? अच्छा चलो एक लास्ट देता हूँ सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि क्या आ गया, बता है ना। वैसे मुझे विश्वास है तुम पे,
पर एक दे देते हैं। देखो कौन सा दो देंगे, स्टैंडर्ड ऑल स्क्वायर। देखो आपने ये आपके पास है डिस्क, आपके पास क्या है डिस्क, तो आपने डिस्क का निकालना है अक्रॉस दी डायामीटर, डायामीटर ये एक ही है, वो मैंने उसमें वो बना दिया। कंसंट्रेशन बना के सूर्य काम करना पड़ेगा। हो गया था ये, तभी एम आर स्क्वायर बाई, चलो पता लग गया ना कि कैसे निकालना, थोड़ा थोड़ा पता लग गया। एक तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी और दूसरी क्या पढ़ी। अब ना देखो ध्यान से एक क्वेश्चन करते हैं मिक्सिंग का, कि लॉज ऑफ मोशन भी यूज होगा और रोटेशनल मैकेनिक्स भी यूज होगा। लेट अस सी वो क्वेश्चन है अगर तो। ये क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नोट के सामने ये रहा। तुम कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो हमें आता है। देखो अभी निकालेंगे T1 T2 T1 अरे है ना, प्रेरणा सोच रही है इसमें क्या प्रेरणा है, वेस्ट है थोड़ा सा लेकिन इसमें। करिए नोट। चलो जी करें सॉल्व। देखो इसमें ना बेटे थोड़ा सा चेंज है। वैसे अगर तुमको याद हो कि टू मास सिस्टम नहीं होता था, याद है उसमें हम टेंशन निकालते होते थे और एक्सेलरेशन निकालते होते थे। टेंशन का फॉर्मूला फटाफट से बताओ मिस्टर पांडे, जल्दी। आउट अप आउट अप, ऐसे बताया करो ना आंसर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। प्रेरणा, प्रेरणा नहीं प्रेरणा बताओ, चल कहाँ के ए का फॉर्मूला बताओ। अनाया आप बताओ। आरुषि आप बताओ ए का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला। नंदू भैया वो पूछ रहा हूँ मैं, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हिलाना थोड़ा इसको, पुली की रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ मैं, क्या होता है ए का मामला अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो सुनो ध्यान से,
वो जो सिस्टम था, अगर याद होगा तुमको, तो वहाँ पे ना हम ये जो पुली है एज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो पुली है ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मतलब इन दोनों जगह टेंशन अलग अलग होंगी। यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लो T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लो कितनी है, T2 है। कैपिटल एम मास बड़ा मास है, ये नीचे की तरफ जाएगा। स्मॉल एम मास छोटा मास है। अनिकेत यहाँ पे कंसिडर किया करो यार, ये बहुत पुअर है। मैं ये बोल रहा वो बोल रहा है, मैंने सुनना ही नहीं है ये। मैं हमेशा आपको क्यों बोलूँगा, मेरी कोई दुश्मनी है आपसे, बताओ। मैं वैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे कंसंट्रेट किया करो तुम, डिस्ट्रैक्शंस को ना ज़ीरो करके चलो। अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी आएंगी। अब देखो T1 और T2, T1 और T2, कैपिटल एम मास कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे नीचे हो गया। ये नीचे की तरफ क्या होता है, वेट होता है। क्या होता है, वेट, कैपिटल एम जी। अच्छा यहाँ पे भी स्मॉल एम कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा एम जी। पहले सुन लो फिर तुम लिख लेना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाऊँ तो वो मेरे पास हो जाएगा एम जी माइनस T1 इज इक्वल टू एम इंटू ए। हो गया। दूसरी बनाता हूँ, दूसरी क्या हो जाएगी, T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। दो इक्वेशन बन गई। अब सुनो ध्यान से, निकालने वाला क्या है, दो इक्वेशन है मेरे पास। एक मेरे को T1 निकालना है, एक मेरे को और एक मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। तीन पैरामीटर्स हैं, इक्वेशन दो है, नाइन सब भी है। इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, वहां पे काम आएगा टॉर्क का। यहाँ पे वो बोलता है कि ये जो तुम्हारे पास पुली है इसका जो रेडियस है वो कितना है, यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखो अगर मैं सिर्फ इस पुली के केस में, मुझे बताओ ये जो चक्का है ये घूमेगा, ये चक्का क्यों घूम रहा है, T1 और T2 की वजह से, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ T1, मान लो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 क्या होगा, नेट उसकी जो भी उसके ऊपर टेंशन की फोर्स लगेगी। T1 माइनस T2, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू अल्फा। और वैसे टॉर्क ये भी होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अच्छा तो T1 माइनस T2, मुझे बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, आर। क्या होगा, आर इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू अल्फा। आई क्या, ये रिंग है, डिस्क का क्या है, ऑब्वियसली ये जो डिस्क की होगी क्या होगी, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये आई हो गया इंटू अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या तुम अल्फा की टर्म्स में मुझे ए की वैल्यू बता सकते हो, अल्फा ए बाय आर, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, ए बाय आर लिख दिया। मैं इस इक्वेशन को अगली वाली स्लाइड में लिखता हूँ। देखो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इंटू, let me use the yellow color, T1 minus T2 into R is equal to what, is equal to mr square upon 2 into, साथ में R भी है, ये भी है। अब मुझे बताओ ये R, ये R, ए भी है साथ में, कहाँ पे, हाँ ए भी है साथ में, ए भी है, ये R और उसके बाद ये R, गया R, गया R उड़ गया। अच्छा ये मेरे पास क्या आ गया, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू वॉट, एम बाई 2 इंटू ए, है ना। अब मेरे पास इक्वेशन कौन सी होगी, पहली इक्वेशन बोलो, फर्स्ट इक्वेशन बोलो, एम जी माइनस T1 इज इक्वल टू एम इंटू ए। दूसरी इक्वेशन बोलो, माइनस एम जी इज इक्वल टू। तीसरी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन 3 अननोन पैरामीटर्स भी सॉल्व कर लेंगे अब हम, ये तो हम करते आए हैं 8वीं से। अच्छा अब ध्यान से सुनो, अब आते क्रक्स पे, क्वेश्चन के क्रक्स पे समझना। मतलब ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, तुम्हें इसको डिस्क को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अननोन पैरामीटर सॉल्व करने पड़ेंगे। नहीं तो लॉज ऑफ मोशन में हम सिर्फ इतने ही पढ़ के आए थे कि अगर इसकी टेंशन टी तो इसकी टेंशन भी। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें ये ऐसे टेस्ट दिया हो, जहाँ पे इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, रेडियस दिया हो, वहाँ पे टेंशंस क्या लेनी है, अलग अलग लेनी है। क्या लेनी है, समझ आ रही है। कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन स्टार बना के नोट कर लो और
और सॉल्व करो पूरा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा तो चलेगा आपको। T1 माइनस ये रहा गॉट इट, T1 माइनस T2 इंटू आर। क्यों लिया? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, चक्का क्यों घूम रहा है, ये वाला व्हील क्यों घूम रहा है? यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा जो खिंचावट है वो ज्यादा होनी चाहिए, इसकी खिंचावट क्या होनी चाहिए? मतलब देयर शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन ऑफ द टू स्ट्रिंग्स, ओनली देन द व्हील विल रोटेट, अदरवाइज इट विल नॉट। समझ आया? बात समझ में आई? अगर मेरी दोनों टेंशन बराबर होती तो क्या व्हील घूमता? इसीलिए तो मैं टेंशन बराबर नहीं ले सकता, लेकिन पहले लेता था लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि वहां पे वो बोलता था कि फ्रिक्शनलेस पुली है, मासलेस पुली है। यहाँ पे नहीं है। मेरी बात ना बहुत ये पॉइंट वाले तुम ध्यान से समझो, पहले वो हमको बोलता था फ्रिक्शनलेस पुली है, मासलेस पुली है, इक्वेशन बनाते थे, टी और ए की वैल्यू निकाल लेते थे, अभी कर भी लेंगे रिवाइज। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि मास है, रेडियस भी है, और तुम्हारे पास जो पुली है वो रोटेट कर रहा है, तो मैंने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर लिया। बनाओ हाँ, उनको कहना क्लास के बीच में कॉल नहीं आनी, ठीक है? अभी ले हो गया। नेक्स्ट टाइम समझ आ रहा है? तान्या समझ आई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन? चेक जल्दी करो, फिर लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करेंगे। मेगा बात नहीं करनी मुझे। और विषय पता लगा? सॉल्व करोगे क्वेश्चंस के कर लोगे? ये तो कर ही लोगे तुम। देखो इक्वेशन करते हैं थोड़ा, कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम जी माइनस T1 इज इक्वल टू कैपिटल एम है एम इंटू ए, और दूसरा क्या है T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं, जब दोनों को डिवाइड कर देंगे ना तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया एम जी माइनस T1 इंटू स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल एम इंटू T2 माइनस स्मॉल एम जी, है ना? ये हो गया कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम जी माइनस एम इंटू T1, और ये हो गया कैपिटल एम इंटू T2 माइनस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम जी। तो ये बन जाएगा 2 इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम जी इज इक्वल टू वॉट, एम इंटू T1 प्लस कैपिटल एम इंटू T2। इज दिस क्लियर? Is this clear? Let me write it very clearly. 2 capital M into small m into G is equal to small m D1 plus
कैपिटल M T2, है ना? ठीक है, अब आता हूँ दूसरी इक्वेशन में जो मेरे पास थी यहाँ पे, वो क्या थी? T1 M/2 इंटू, ये वाली थी ना? हाँ ठीक है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M/2 है ना? तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू स्मॉल m है कि कैपिटल M है? कैपिटल M/2 इंटू A। एक मिनट, यहाँ पे G की जगह हमारे पास A होना चाहिए था, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अच्छा A और G के टर्म्स में आंसर निकालना है। देखो तुम क्या करो, ये वाली जो इक्वेशन है इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी स्मॉल m नहीं कैपिटल M से, इसको कैपिटल M से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो जब कैपिटल M से मल्टीप्लाई करोगे तो ये m² हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? MT1 हो गया माइनस MT2 हो गया। हाँ तो कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दोनों तरफ कर ही सकता हूँ। यहाँ पे भी बेटे लेफ्ट साइड, तो क्या हो गया? हमने तो दोनों तरफ कैंसिल ही हो जाएगा बाद में। तो कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और कैपिटल M से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 2 कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी प्लस M²/2 इंटू A। ऐड किया तो ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू T1। यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी प्लस M²/2 इंटू A डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब जब T1 आ गया तो सब कुछ निकल जाएगा, T1 भी निकल जाएगा, T2 भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेना। अब हम ना थोड़ा सा LOM को रिवाइज करते हैं पिछला भी। क्योंकि तुमने कैपिटल M से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, ये वाली इक्वेशन को किया ना? किधर? इधर तो कैपिटल M ही है, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया ना कैपिटल M से। ध्यान से करना है इसको घर पे जाके, तो दोबारा होएगा तब। हाई लेवल क्वेश्चन है, अच्छे से करना ध्यान से। यार साइमल्टेनियस इक्वेशन सबको सॉल्व करना आता है, 10th में यही किया हमने। एलिमिनेशन मेथड। चलो चले हम आगे। मेगा इधर ध्यान दो, ये ना हंसी मजाक छोड़ो, काम करने जब बैठे हैं तो काम पे कंसंट्रेट क्यों नहीं करते? देखो इनको तो मैंने वो क्या ऐड किया था, ऐड किया तभी T1 निकलेगा। ठीक है, T1 एक बारी घर पे भी कर लेना, दोबारा नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना, क्लास में फिर करेंगे। अब सुनो ध्यान से, हम ना कौन सा रिवाइज करें? एक चैप्टर रिवाइज करना है, कौन सा करें? वर्क पर एनर्जी तो कर ही लिया था। हाँ अच्छा चलो LOM करते हैं, लॉज ऑफ मोशन, ये आपको भी पता लगेगा, लॉज ऑफ मोशन। हाँ कौन सा? पुलिस का क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में ना स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। हमारे पास 3 लॉज होते हैं न्यूटन के। एक होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकेंड लॉ और एक होता है थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ बेटे क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will remain at rest until and unless there is some external force being applied on it. सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज स्पीड ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन इक्वल एन ऑब्जेक्ट रिएक्शन। अब बात आई है लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? साथ साथ तुम्हें लिखते जाओ। पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, mv वेक्टर।
लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, फिर इसमें कॉन्सेप्ट सेकंड पॉइंट, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक वॉल है, क्या है ये बॉल, और यहाँ पे एक बॉल है, बॉल वॉल प्रॉब्लम्स, ये ऐसे गई, वॉल से स्ट्राइक हुई, कितनी वेलोसिटी से गई थी, u से गई थी, और u से ही वापस आ गई। तो तुमने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन डेल्टा पी, साथ साथ लिखे जाओगे, तुमने लिखना है, बस ये नहीं सोचना कि आता है हमको। डेल्टा पी इज इक्वल टू वॉट, पी एफ माइनस पी आई। पी एफ क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, पी आई क्या होता है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, माइनस एम यू या एम यू, because anything which is moving towards the left side is taken as negative, towards the right side is taken as, so ball after striking the ball is coming in the left direction, so that is why it is taken as negative, minus mu हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2mu, डेल्टा v की वैल्यू क्या होगी, -2mu। तीसरा, थर्ड, -2mu आ गया। थर्ड में यही चीज़ करते हैं हम, मान लो ये बॉल है और ये ऐसे बॉल स्ट्राइक करिए और ऐसे स्ट्राइक करके वापस आइए। ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस में एंगल कितना होता है, थीटा ले लिया मैंने, ये भी कितना है, थीटा। ठीक है, अब मास क्या है बॉल का, मास क्या है, स्मॉल एम, u वेलोसिटी से गई और u से क्या होगी, वापस आएगी। अब इसमें मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला देखूंगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब अगर u है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, u cos थीटा, क्या होगा, जो थीटा के साथ वाली साइड है वो cos थीटा होती है। इसी तरीके से ये भी क्या होगा, जो इधर जाएगा क्या बन जाएगा, u cos थीटा। फाइनल मोमेंटम डेल्टा पी एफ, ध्यान से सुनना, मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ लूँगा। डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, -mu cos थीटा, -mu cos थीटा, क्या आ गया, क्या आ गया बताओ, -2mu cos। कॉन्सेप्ट समझ आया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, करो इसको नोट, बॉल वॉल प्रॉब्लम। वो v इज इक्वल टू अंडर रूट r3 tan थीटा प्लस 1, वो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में आता है क्या, हाँ वही वाले, वही कह रहा हूँ, वो सर्कुलर मोशन में आता है। ड्राइव करना है, √r जी √5r जी वो सब कुछ, कोई बात नहीं, ड्राइव ही कर देंगे, कुछ नहीं है। हाँ बोल, कौन सी, हाँ आ सकती है स्विमर की भी, वो तो पर मोशन इन अ प्लेन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कहाँ से आ गया, आ सकती है। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ देखो, फोर्थ हमने करना है पुली का केस। अब चुपचाप साथ साथ ना बना लो, ये पुली है मेरे पास, ये हमने, और ये मेरे पास मास m1 है, ये मास क्या है m1, और यहाँ पे क्या मास m2। ठीक है, ये टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन क्या है, यहाँ पे भी टेंशन क्या है T, दोनों में TD टेंशन ले ली मैंने, T टेंशन।
अच्छा, टेंशन कौन सी फोर्स होती है हमेशा? क्योंकि रस्सी को बांध के हम किसी चीज़ को खींच ही सकते हैं, इसलिए पुलिंग फोर्स है। अच्छा, ये आ गया। अब मैं बनाऊँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के रूल्स क्या होते हैं कि हमेशा फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम निकालना है। फिर उसके बाद तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। फिर एफ नेट की वैल्यू किसके इक्वल कर दोगे? यार मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो तुम बोल लो ना एटलीस्ट। इक्वल टू क्या? एम इंटू ए। अब सुनो, अब ये बनाएंगे हम। ये ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन बनाओ, क्या होगी? एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू इंटू। बेटे अब तो बोलना चाहिए तुमको, पहले ऐसे मज़ा नहीं आता, ऐसे बुक बन के बैठे। एम टू जी माइनस टी। अब इसके लिए बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा? टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन इंटू ए। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? कुछ गिर गया नीचे? दोनों को ऐड किया, टी से टी क्या हो गया? कैंसिल। दोनों को ऐड करेंगे ना तो क्या आएगा बताओ? एम टू जी। आगे समीर क्या आएगा? प्लस। अलग अलग बैठ जाओ, अगर नहीं बैठा जाता इकट्ठे तो अलग अलग बैठ जाओ। एक नीचे बैठ जाओ, एक ऊपर बैठ जाओ, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो। एम टू जी प्लस एम वन जी इज इक्वल टू वॉट? क्या होगा बताओ? एम वन प्लस एम टू इंटू ए। करो अनिकेत, मैं रिवाइज कर रहा हूँ आप सभी के लिए। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? एम वन। हाँ, माइनस माइनस ही लिखा है, ये माइनस गलती से हो गया। एम टू जी माइनस इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए। तो ये आ गया एम वन, ए की वैल्यू हो गई एम टू जी माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब टी निकालेंगे। यहाँ तक कर लिया सभी ने? टी निकालने के लिए जसकिरत क्या करे? दोनों को क्या कर दें? डिवाइड। एम टू जी माइनस टी डिवाइडेड बाय टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम टू बाई एम वन। करो क्रॉस मल्टीप्लाई और टी निकालो। करो, आते कर लो फिर भी, अब कोई बात नहीं। देखा निकेत, फिर तू कहते हैं मुझे क्यों बोलते हो? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम वन एम टू जी माइनस एम वन इंटू टी इज इक्वल टू वॉट? एम टू इंटू टी माइनस एम वन एम टू जी। एम वन एम टू जी प्लस एम वन, ये हो जाएगा टू एम वन एम टू जी इज इक्वल टू वॉट? एम वन प्लस एम टू इंटू टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या होगी? टी इज इक्वल टू टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। टेंशन क्या? स्मॉल एम वन और एम टू निकाल लिया। ठीक है, अगला लिखो। अगला पॉइंट लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में इफ external force if external force is 0, if external force is 0, then momentum remain conserved, momentum remain conserved. अब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होती है? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर ज़ीरो हो गई तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? कंजर्व। मोमेंटम इज कंजर्व। अगर मोमेंटम कंजर्व है मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन सिंपल अगली है। देखो, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होती है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, पहले तुम्हारे पास बुलेट होती है और जो गन होती है उसमें से गन में से बुलेट फायर नहीं की, इनिशियल जो मोमेंटम है बुलेट का भी और गन का भी वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और फिर उसके बाद बुलेट फायर की, मान लो एम बी जो है वो बुलेट का मास है, जो अगर ध्यान दो तो डिस्ट्रैक्शन ही होगी। बोलो कोई डाउट हो तो बताओ। एम बी इंटू वी बी प्लस एम जी इंटू बी जी, एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी। अच्छा, ये हो गया एम बी वी बी इज इक्वल टू, रिवीजन चल रही है पर तुम्हारा वैसे ही है सेम, जैसे पता नहीं नई चीज़ दिखा रहे हैं हमें। आगे बोलो, इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी इंटू, थोड़े एक्टिव होकर अपनी स्पाइन स्ट्रेट करो, स्पाइन सीधे रखो अपनी, ब्लड फ्लो भी ठीक होता है, अलर्टनेस भी बनती है। माइनस एम जी इंटू वी जी, तो यहाँ से वी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी जी इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू वी बी अपॉन एम बी। ये वी जी क्या है? याद है उसमें ये किया था, क्यों किया था ना, कि मैंने बोला था कि जर्क बड़ी ज़ोर से आता है पीछे की तरफ, तो जर्क अगर बड़ी ज़ोर से आएगा पीछे की तरफ तो जो शोल्डर है उसमें उसमें हार्म हो सकता है। इसलिए अर्नब क्या करते हैं, जो तुम्हारे पास रिवॉल्वर होती है, जो गन होती है, उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली में ऐसे पकड़ते हैं, जो हमारे सलमान भाई ऐसे करते हैं, विष्णु पांडे करते हैं। हाँ, वो थोड़ी देर, वो तो ऐसे ही करते हैं, वो तो साउंड इफेक्ट्स पीछे से आते हैं। शूटिंग नहीं देखी अभी तुमने? देखो, पता है क्या, सिर्फ सिर्फ ना, सिर्फ ये मूवमेंट में कैप्चर्स होते हैं। जैसे पहले वो सिर्फ ऐसे ही करेगा, बस शॉट ख़त्म, कैमरा एक्शन ख़त्म, ऐसे कर लिया, उसके बाद फिर दूसरा शॉट होता है, वो दीवार भी टूटेगी और वो भी होगा वो सेकंड शॉट। कभी शूटिंग देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल होती है। वी जी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी अपॉन एम जी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया हमारा? रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। अब करता हूँ रॉकेट प्रोपल्शन, जो कि बार बार भूल जाती है, बार बार भूलती है रॉकेट प्रोपल्शन। याद है तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट हो। लिखो, रॉकेट प्रोपल्शन लिखो, ये ध्यान से समझेंगे बेटे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी। रॉकेट प्रोपल्शन, इसमें क्या है कि ना, रॉकेट की जो अपथ्रस्ट है ऊपर की तरफ वो हमने इवैल्यूएट करनी है। एक्चुअली में रॉकेट ऊपर जाता है क्योंकि वो बहुत तेज़ गैसेस को नीचे की तरफ धकेलता है, और वो जो गैसेस हैं वो रॉकेट को ऊपर लेके जाती हैं, यही है ना। तो अब इसमें हमने क्या करना है, मान लो ये मेरे पास रॉकेट,
रॉकेट का मास कितना है? m। कितना मास है? m। मान लो t टाइम पे रॉकेट का मास m था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी v, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? mv। कितना हो जाएगा? अच्छा अब मुझे बताओ t प्लस dt टाइम पे क्या होना चाहिए? मास बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। मान लो dm अमाउंट से कम हो गया, तो अब उसका जो m माइनस डी एम, तो एम बी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या कर दिया? m माइनस डी एम इंटू, अगर उसका मास कम हुआ तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। कितने अमाउंट से बढ़ेगी? dv से। कितने अमाउंट से बढ़ेगी? dv से। तो लिखो v प्लस डी वी एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी। v प्लस डी वी। अच्छा और ये जो गैसेस हैं वो कहाँ पे आ रही हैं? नीचे की तरफ। तो अब मैं क्या करूँगा, प्लस जो डीएम अमाउंट की गैसेस बनेंगी और साथ में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस वी जी। वी जी को मैंने क्या बोल दिया? वेलोसिटी ऑफ दी गैसेस। समझ आया? अच्छा इक्वेशन बनाते हैं हम फिर से। ये क्या? एम वी इज इक्वल टू एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी प्लस बी। हो गया? हाँ जी क्या हो गया? अच्छा अब आए हैं? अभी हैं यहाँ? इससे पहले नहीं आए? अच्छा तो इसको क्या मतलब अभी अभी कितनी है? मैम ही आए? चलो तुम इसको सॉल्व करो, मैं एक बार देखता हूँ। एम बी इज इक्वल टू एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी प्लस
प्लस डी एम इंटू माइनस वी डी, है ना। ये गैसेस का हो गया, ऐसे किया था। कुछ भी नहीं कर रहे हम, यहाँ पे हमने मास को क्या कर दिया, मास को क्या किया बेटे, बोलो ना, रिड्यूस कर दिया। और वेलोसिटी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करो इसको, क्या होएगा, इक्वल टू एम इंटू बी प्लस एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी माइनस डी एम इंटू डी वी प्लस डी एम इंटू माइनस बी डी, है ना। अच्छा ये एम वी है, कैंसिल करो फिर, इसमें एम वी को एम वी के साथ कैंसिल कर दिया, डी एम और डी वी ये कैंसिल हो गए क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी प्लस वी डी, दोनों को कंबाइन कर दिया। ये वाला डी एम डी वी वो एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाएगा ना, इसलिए। तो इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्या हो गया, ज़ीरो। आगे बताओ, ये हो गया ज़ीरो इज इक्वल टू एम इंटू डी वी और फिर माइनस डी एम इंटू वी प्लस वी डी। अच्छा ये वी प्लस वी डी को क्या ले लूँ, यू की माइनस यू, माइनस यू, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एम डी वी प्लस यू इंटू डी एम इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू, नोट कर लो, नोट कर लो। ये हो गया एम डी वी इज इक्वल टू व्हाट, यू इंटू डी एम। अच्छा यहाँ पे आ गया मेरे पास वन अपॉन एम इंटू डी एम और यहाँ पे क्या हो गया, वन अपॉन यू इंटू डी वी। दोनों तरफ क्या कर देंगे, हाँ कहाँ पे माइनस, अच्छा माइनस, ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अच्छा इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, एम नॉट से एम तक। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू लॉग बेस ई एम अपॉन एम नॉट, ठीक है। और डी वी की क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी और यू इस तरफ आ जाएगा माइनस यू, वी इज इक्वल टू माइनस यू लॉग ई एम अपॉन एम नॉट। हाँ क्यों पॉजिटिव भी होगा, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। वो पता है क्या, जो तुम कह रहे हो ना वो ये मैंने ऐसे तो वैसे कराया था, वी इज इक्वल टू माइनस यू लॉग ऑफ ये है। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ले लो तुम लॉग बेस, क्या था इसका, नहीं डी वी की इंटीग्रेशन क्या है, वी माइनस वी, नहीं इक्वल्स टू, सुनो पहले ये क्या हो जाएगा, यू इंटू लॉग बेस ई एम अपॉन एम नॉट। वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की अगर कुछ है तो, वैसे वी नॉट की वैल्यू ज़ीरो ही होती है। तो ये आएगा वी इज इक्वल टू माइनस यू लॉग ई एम अपॉन एम नॉट। माइनस का साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है गैसेस से, बस गैसेस नहीं थी, हम वो मैग्नीट्यूड में हट जाएगा फिर बाद में। तो ये आ गया वी इज इक्वल टू माइनस यू लॉग बेस सी एम अपॉन एम नॉट। एम नॉट हमारे पास कौन सा मास है, इनिशियल मास रॉकेट का, एम हमारे पास क्या है, फाइनल मास रॉकेट का, ठीक है। कर लिया नोट। फर्स्ट लॉ बोलो क्या होता है, फर्स्ट लॉ तो बोल दिया वो ऑलरेडी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, अगर
एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो लीनियर मोमेंटम क्या है कंजर्व। अब एक बात बताओ, आप खड़े हो नंदिनी, नंदिनी आप खड़े हो, आप ये बताओ कि अगर अगर तुम्हारे पास लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो एपरेंट वेट की वैल्यू कितनी हो जाती है, इंक्रीज होती है, कितनी होती है, आर इज इक्वल टू एम इंटू आर इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, आर इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। सुदीप आप खड़े हो, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो आर इज इक्वल टू, बैठो बैठो नंदिनी, आप पूछ, उसे पूछ, अब पूछ, एम इंटू जी माइनस ए, बैठ जाओ। अगर तुम्हारे पास फ्री फॉल है तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन लिखो एक, मोशन वर्टिकल सर्कल नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, वो बहुत लंबी रिविजन है। देखो, मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ के आना और सर्कुलर मोशन पूरा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। और साथ में और कुछ देता हूँ तुम्हें मैं, कुछ क्वेश्चन देता हूँ वो भी करके आना। लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, टेस्ट होगा अभी बड़ी, मतलब रिवाइज करके आना मंडे को। मैं सोच रहा था तुम चुप रहा था। क्वेश्चन लिखो, कहते हैं फोर्स, ये क्वेश्चंस करके आना। if force is equal to 2t square plus 12t plus 15, 2t square plus 12t plus 15, calculate the momentum change between between 10 and 15 seconds, 10 and 15 seconds। फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 लिखो, लिखो calculate the velocities, calculate the velocities at topmost and bottommost point for motion in a vertical circle, motion in a vertical circle करके आना। ये सॉल्व आगे भी हम देख लेंगे, फॉर मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। क्वेश्चन 3, calculate the difference, calculate the difference calculate the difference in the tensions, calculate the difference in the tensions calculate the difference in the tensions at bottom and topmost points, and topmost points for motion in a vertical circle।
vertical circle. Question 4. Calculate the net acceleration. ढूंढने हैं क्वेश्चंस, अगर मान लो तुमको नहीं भी आते तो करके आने हैं. Calculate the net acceleration for a particle moving in NuCm. NuCm क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन 5 लिखो. Calculate the loss of energy. Calculate the loss of kinetic energy. किस में होती है ये? In inelastic collisions. मांगला क्या ना. क्वेश्चन 6 लिखो. और यार बस में क्या करो यार, तुम ना मोटिवेटेड रहा करो. मोटिवेटेड करना है कुछ हमने, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा. ये देखो, और फिर बाद में जब रेड वैगन कार होएगी ना, तुम ही खुश होगे. रेड वैगन कार मिलती है अब तो, पता नहीं मिलती नहीं. IAS तो मिलती नहीं, अब पहले मिलती थी. हमारे जो प्रोफेसर होते थे ना, प्रोफेसर कॉलेज में, वो रेड वैगन कार में आते थे. और रेड वैगन कार में भी पता है कि एक तो ना, जितने भी तुम्हारे पास ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, इसमें कोई टाइमिंग्स नहीं होते. प्रोफेसर ने बोल दिया इस टाइम पे क्लास है तो इस टाइम पे क्लास है. कोई शेड्यूल, कोई टाइम टेबल नहीं है. वन हैज़ टू अटेंड द क्लास. क्योंकि वो बड़े डिग्निटरीज होते हैं, अगर वो क्लास में आ जाए पहले तो बहुत बड़ी बात है. प्रोफेसर होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं सीनियर, तो वो क्लास कम को भी लेते हैं. अपने अभी चलता रहता है. इंजीनियरिंग में अपने अभी करना पड़ता है. क्वेश्चन 6 देखो. लेकिन हमारे टाइम पे रेड वैगन कार्स होती थी उनकी. और एक और चीज़ है, हमारे टाइम पे ना एक बारी APJ अब्दुल कलाम आए थे, और उनके साथ राहुल गांधी भी आया था. दोनों आए थे. और देखो, एजुकेशन की रिस्पेक्ट होती है. जब APJ अब्दुल कलाम ने एंट्री, तब प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और उस वक्त मुझे पता चला था कि जब भी प्रेसिडेंट आता है ना जिस भी एरिया में, तो उस एरिया की विसिनिटी में 500 किलोमीटर तक जैमर्स लग जाते हैं. जैमर्स मतलब फ़ोन चलेंगे ही नहीं. ये मुझे उस वक्त पता लगा था कि ऐसे भी होता है. अच्छा, हाँ 500 किलोमीटर तक सील कर. 500 नहीं, मेरे ख्याल से कम होगा. 500 मैंने ज़्यादा बोल दिया, कम ज़्यादा. अच्छा चलो देखो, अब कोई बात नहीं. क्वेश्चन 6 मैं क्वेश्चन दे रहा था, कौन सा, सुनो. देखो यहाँ पे बस चुप. देखो, एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना है इसको. यहाँ पे ना h हाइट है. कितनी हाइट है? h हाइट. और ये जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है, ये रोल करता हुआ नीचे आया. ये रोलिंग बॉडी है. इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचा तुमने. P पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इवैल्यूएट करनी है. वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सोच के आना, करके आना. अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे. फ्रिक्शनल फोर्स के लॉज होते थे, 4 होते थे. पहला कौन सा था? फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. दूसरा कौन सा था? इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. तीसरा कौन सा था? नेचर ऑफ मटेरियल. फोर्थ कौन सा था? अपोजिट दी. अगर XT ग्राफ है, XT ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? BT ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? AT ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है? और BT ग्राफ का एरिया हमको. ठीक है, दैट इज फॉर द डे.